अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का मौजू जो है बड़ा हसास मौजू है और इस तरह के मौजू पर वीडियो बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि इस हवाले से एक वीडियो ज़रूर बना दें। और मैंने फिर ये भी सोचा कि इस हवाले से वीडियो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह का शिकार हो जाते हैं, फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मैं अल्फाज का चुनाव बस मामूली सा आपको समझाने के लिए कर दूंगा। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है कि ख़वातीन में जो डिलीवरी के बाद या कुछ उम्र के बाद, शादी होने के बाद जो विजाइना का लूज़पन आ जाता है, उस हवाले से आज की वीडियो है। जो स्टार्ट में होता है और जो 3-4 साल 5 साल या डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा लूज़पन आ जाता है, जिसकी वजह से जो मर्द हज़रात होते हैं वो सही तरह मुबाशरत के दौरान लज्जत हासिल नहीं कर पाते, तो फिर घर में बहुत सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और मर्द हज़रात जो है वो फिर वो यू टर्न लेना शुरू कर देते हैं। तो ये यू टर्न जो है फिर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाते हैं। घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर कहीं और कुछ देखना शुरू कर लेते हैं, तो जो लज्जत उनको मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि ख़वातीन में जो विजाइना है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से या ढीलापन हो जाता है या खुलापन आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आज का जो नुस्खा है इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और यकीनन इस नुस्खा की पहली खुराक में ही, ये खाना नहीं है, ये बैरूनी तौर पर यूज़ के लिए एक्सटर्नल यूज़ है इसका, तो पहले ही इस्तेमाल से इतना फ़ायदा होगा कि यकीन माने कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे अभी शादी हुई है और काम अभी स्टार्ट है, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शादी गुजरे, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे डिलीवरी हुई नहीं है। इतना जो है टाइटनेस जो है वो इसमें आ जाती है। मैं अटक रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस किस्म के मौजू पर वीडियो बनाना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। तो खैर, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये नुस्खा किस हवाले से होगा। तो चलें आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आप लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगी माई खुर्द, नंबर 2 पे माजू चाहिए होगा, नंबर 3 पे फटकड़ी चाहिए होगी, नंबर 4 पे आपको चाहिए होगा कत सफ़ेद, जिसको कत्था भी कहते हैं, जो पान में इस्तेमाल होता है ना, सफ़ेद कत्था जो है ना, वो हमें चाहिए होगा। अब ये 4 चीज़ें हैं। अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाता है। नंबर 1 पे माई खुर्द है, ये आपको चाहिए होगी 30 ग्राम, माजू भी आपको 30 ग्राम चाहिए होगा, फटकड़ी जो है ये भी आपको 30 ग्राम चाहिए होगी, कत सफ़ेद जो है ये भी आपको 30 ग्राम चाहिए होगी। मीन्स के तमाम चीज़ें आपको हम वज़न चाहिए। आपने इसको पाउडर बना लेना है इन तमाम चीज़ों का। फटकड़ी जो है इसको बिरिया नहीं करना, कच्ची फटकड़ी का ही हमने इस्तेमाल करना है। और यहाँ आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा कि इस नुस्खा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे जो अंदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसमें आप इन्फेक्शन कह लें या कोई जरासीम ऐसे अंदर आ जाते हैं विजाइना में, तो इन तमाम चीज़ों को ये ख़त्म कर देगा। एंटीसेप्टिक के तौर पर भी ये ज़बरदस्त नुस्खा काम करेगा। अब आपने करना ये है कि ये तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना। आपने पाउडर तैयार करने के बाद आपको मलमल के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद मलमल का जो कपड़ा मिलता है वो आपको चाहिए होगा। उसको आपने इसमें से 10 ग्राम आपने ले लेना है। ये तमाम आपका पाउडर जो है ये तो दवा तैयार हो गई, तो एक खुराक जो इसकी बनेगी वो 10 ग्राम बनेगी। आपने तकरीबन 4x4 इंचज़ का एक टुकड़ा काट लेना है मलमल का, बल्कि 4x8 का ले लें आप। 4 इंचज़ ऐसे होगा, 8 इंचज़ ऐसे होगा, उसको आपने ऐसे तय कर लेना है, वो डबल हो जाएगा। या 4x4 के 2 टुकड़े लेके आपने ऐसे रख लेने और चम्मच के साथ 10 ग्राम तकरीबन आपका जो है, ये जो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पून जो होता है जिससे चावल वगैरह खाए जाते हैं, तो आपने एक भर के उसके अंदर रख लेना है। और उसके बाद एक कॉर्नर से पकड़ना है, दूसरे कॉर्नर से ऐसे, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर, आपने ये चारों पकड़ लेने ऐसे, और उसकी आपने ऊपर धागा लपेट के उसकी अच्छे से पोटली बना लेनी है।
पोटली बनाने के बाद आपने तकरीबन उसको नरम रखना, थोड़ा सा ज़्यादा सख्त नहीं पोटली बनानी, ताकि ये विजाइना के अंदर रखी जाएगी पोटली, तो इसको थोड़ा सा ढीला बनाना है आपने, ताकि रखने में भी आसानी हो। ये ख़वातीन ख़ुद भी कर सकती हैं काम, या फिर अगर कोई ऐसी आपके दाई वगैरह या कोई LHV कोई ऐसी हो मोहल्ले में, तो आप उससे भी ये काम, लेकिन ख़ुद रख लेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। करना सिर्फ ये है कि रात को सोते वक्त आपने विजाइना के अंदर ये जो पोटली होगी इसको रख लेना है, मतलब थोड़ा सा अंदर, तकरीबन 2 इंचज़ या 3 इंचज़ के करीब इसको अंदर आपने डिप कर अंदर जाके इसको रखना है। मैं फिर अटक रहा हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल होती है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो खैर ये जो है आपका एक रात का आपका ये अमल होगा। रात को आपने रख देना है, सुबह को उठ के आपने उसको निकाल देना है। ये एक खुराक है और मैं बहुत पुरुमीद हूँ और इसका इतना रिज़ल्ट है, बिल्कुल मतलब एक रात के इस्तेमाल से ऐसा हो जाएगा कि जैसे कंवारापन जो है वो वापस आ गया है। तो ये नुस्खा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना के पोटलियाँ रख लें, जब मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें लूज़पन ज़्यादा होता है, वो 2-3 दिन इसको रेगुलर यूज़ कर लें, और जो बाकी पोटलियाँ होंगी वो आप रख लें, मतलब आप 1 माह बाद 2 माह बाद जब भी आपको आसानी हो तो एक आधी पोटली का इस्तेमाल कर लिया करें। तो उससे ये होगा कि विजाइना बहुत टाइटनेस में रहेगा, टाइटनेस में आ जाएगा, और मर्द हजरात जो हैं वो भी खुश रहेंगे और ख़वातीन जो हैं वो भी घर में सुखी रहेंगी, और बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं उससे उनको निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों के साथ भी ये मसाइल हों उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, और आसानी से किसी को बताए बग़ैर घर बैठे जो है इतनी आसानी के साथ आप इस मतलब बीमारी तो इसको नहीं कहेंगे, मतलब इससे आप निजात हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।